गाइज अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। लाइक स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया कॉम्बात 50 मिनट 50 क्वेश्चन 6 मार्च 12 PM को, ठीक है ना। 6 मार्च जो मतलब कल के बाद से जो स्टार्ट होगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पे स्कॉलरशिप है एक छोटा सा, जो कि छोटा सा नहीं बड़ा है, 10 लाख का पूल है यहाँ पे। 10 लाख में इसमें 50 लोग लकी होंगे जो कि आप विन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा ऑफर है ये। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से उस पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। JBL का हेडफोन है, लाइक बोट वॉच है, और उसके बाद गूगल होम एक मिनी है, मतलब बहुत सारे अमेजन वाउचर है, लाइक बहुत सारा चीज़ें। 10 लाख का पूल है, समझ सकते हैं ना। बहुत कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ये 10 लाख के पूल में, ठीक है, जिसमें कि 50 लोग ही विनर है, तो समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो परीक्षा CDS के लिए बैच आया है जो कि बहुत ही बेस्ट है, ये 2 माह से स्टार्ट हो जाएगा। और ये राफेल एफकैट 2 2022 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि ये भी 23 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लाइक ये हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉम्बात इंडिया के लिए प्रैक्टिस बैच 2022 के लिए, जो कि 23 से ये भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और है जो गोदावरी नेवी के लिए बैच है, ये प्रैक्टिस बैच है 2022 के लिए, 23 से ये भी स्टार्ट हो गया है। चाहे तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बैच है। सभी बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, जाकर वहाँ पे उस पर क्लिक करके आपको कोड डालना होगा GJT10, आपको 10% का डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए बैच को इनरोल करिए, अपने दबा के स्टडी करिए और अपने सपनों को एकदम पूरा करिए, ठीक है ना। तो कोड डालना होगा GJT10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे सवाल प्रीवियस ईयर है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। और वैसे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, इंडियन म्यूजियम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इंडियन म्यूजियम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इंडियन म्यूजियम है ये कहां पर स्थित है, तो ये देखिए आपको कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये कोलकाता में स्थित है इंडियन म्यूजियम। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल नंबर 2 ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, नागपुर, ठीक है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपको नागपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया। भारत पर हमारे जो इंडिया पे जो प्रथम विदेशी जो आक्रमण किए थे वो कौन किए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी ए ही हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, ईरानियों ने जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है कि मैकाल का जो पठार है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो मैकाल का पठार है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। क्रिकेट, विज्ञान, शिक्षा या फिर फुटबॉल। अगर आपको इसका भी राइट आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, ठीक है। धनराज पिल्ले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्रिकेट, सॉरी यहाँ पे फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग।
कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है किससे? हॉकी से। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये है कि विश्व में चांदी की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आयरलैंड, मध्य प्रदेश, मैक्सिको या फिर तमिलनाडु? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का कि विश्व में चांदी की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? मैक्सिको हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, कनाडा, फ्रांस या फिर जर्मनी? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए ये है वेटिकन सिटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वेटिकन सिटी क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और विश्व का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा ये है कनाडा। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, आप सभी को पता होगा कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर, जिसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसी राज्य को यानी जो उत्तराखंड राज्य है हम इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते हैं? ऑप्शन ए लोहा, तांबा, शीशा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा हो जाएगा राइट आंसर। लोहा को हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते हैं कि ये एक धातु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? Which country is across the Nathula Pass? चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान या फिर इंडिया? तो देखिए इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर क्षोभ मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नाउ एज फ्लाइंग लर्न? तो देखिए ऑप्शन ए में है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, मिल्खा सिंह या फिर ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। किसको? ऑप्शन सी मिल्खा सिंह को जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। जैसे आपको बता दूं कि पिछले एयरफोर्स के एग्जाम में आपको ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सवाल ये पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इन विच स्टेट डज द सन राइजेस फर्स्ट इन इंडिया? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। तमिलनाडु, असम, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है हमारे पास? पंजाब। पंजाब हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल यह है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? भूटान, ब्राजील, चीन या फिर जापान? राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? विच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज?
तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जापान करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम सूर्योदय का देश के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इजी भी सवाल है। कई लोगों को ये सवाल बिल्कुल इजी लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911। जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। ठीक है, अगले सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम, बरगद, जामुन या फिर ऑप्शन डी में है केला। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरगद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय पेड़ का कौन सा है? ये तो बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 19 ये कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1930, 1945, 1900 या फिर 1950 में? देखिए इसका भी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1900 ईस्वी में ये क्या किया गया था कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार, बता दो कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या शब्द जुड़ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 ये कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑप्शन डी में है भारत। तो देखिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया जाने वाला है ये फ्रांस में किया जाने वाला है। ऑप्शन सी, यानी ये जो सवाल है ये करंट का भी सवाल बन सकता है, करंट के सवाल भी बन सकता है। आपके एग्जाम में करंट से सवाल आते हैं, ये हो सकता है सिर्फ जीके ही नहीं है बल्कि आपका करंट का सवाल भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे 2024 का आयोजन दिया गया है। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 21 ये है कि इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां बनाया जाएगा? ये भी सवाल आपका करंट अफेयर में ही पूछा जा सकता है। करंट अफेयर की ये सवाल है, समझ सकते हैं, ये आपको जीके में लाया गया है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां बनाया जाएगा? तमिलनाडु, पंजाब, बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र ये तमिलनाडु में। पहला कहां पर है? तो पहला आप सभी लोग जानते हैं बेंगलुरु में है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? अरावली, माउंट एवरेस्ट, गोविंद या फिर पंचमढ़ी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है हमारे पास? बी में माउंट एवरेस्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो हिमालय चोटी का सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? न्यूटन, पाइथागोरस, गैलीलियो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये आपको बता दो ये किसने पता लगाया था? तो ये पाइथागोरस ने लगाए थे। पाइथागोरस ने लगाए थे कि हमारा सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि पृथ्वी हमारी गोल है? तो ये पाइथागोरस, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय आपने लॉ पढ़े होंगे इन्होंने ही ये पता लगाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? देखिए ये सवाल जो है हमारे पास, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? सिद्ध किया, किसने सिद्ध किया? और पिछला हमारे पास सवाल क्या था कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? पता लगाया और सिद्ध किया, ये दोनों में अंतर है। तो ये आपको मैगलेन ने आपको सिद्ध किया था। किसने? मैगलेन ने सिद्ध किया कि हमारा जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोक नृत्य कौन सा है? और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां का सर्वाधिक लोक नृत्य ये कौन सा है? तो ये कर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और एक चीज यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपको लूसेंट अगर आप पढ़ते होंगे तो लूसेंट की जो हमारे पास लाइव क्लासेस होगी वो आपको मॉर्निंग में कितने बजे? सुबह के आपको 6 बजे
सुबह 6 बजे लाइव क्लास नहीं, सुबह 6:30 में आपको लाइव क्लास चलती है, वहां से आप जुड़ सकते हैं डेली। किस चैनल पे? तो इसी चैनल पे, जिसका नाम क्या है, आपको याद होना चाहिए अगर आप नए हो तो, सूर्या डिफेंस एकेडमी। ठीक है, सूर्या डिफेंस एकेडमी जो चैनल है, इसी पे आपको यानी जो लाइव क्लास चलता है सुबह के 6 बजे, जीके का ही है। अगर आप लूसेंट पढ़े होगे तो आप वहां आके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, लूसेंट जीके जो आपको सुबह के 6:30 पे वहां से क्लास स्टार्ट होती है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आप बने रहिए। और जहां तक आप लोग करंट अफेयर की बात कर रहे थे, आशीष सर ने भी हमें सजेस्ट किया कि आप करंट का भी आप हो सकता है तो आप क्लास लीजिए सर। तो करंट का मैं आप देखता हूँ कल से आपको जरूर नोटिफिकेशन इसके बारे में हम इश्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको नोटिस जारी करेंगे करंट अफेयर के बारे में, कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर देंगे। आपकी कल से क्लास करंट अफेयर की स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप सभी वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।